हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को स्पीड डिफरेंस और टाइम के बारे में बताऊंगा, जो हमारी रियल लाइफ के साथ साथ हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, स्पीड डिफरेंस टाइम। तो मैं पूछता हूँ, स्पीड होती क्या है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूवमेंट कर रहा है, कितना तेजी से जा रहा है, कितना तेजी से आ रहा है, तो हम इसी को क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो दोस्तों देखिए स्पीड निकालते हैं कैसे हैं, आइए हम आप लोगों को बताते हैं स्पीड निकालते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें दे दिया हुआ है 120 किलोमीटर, टाइम हमें दिया है 2 आवर। तो मैं कह सकता हूँ स्पीड जो हमारी निकलेगी, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो हमारी स्पीड निकल जाएगी। डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकलेगी। तो देखिए हमारा यहाँ डिस्टेंस क्या दिया है 120, टाइम कितना दिया है 2 आवर। तो हमारा डिवाइड करते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। स्पीड कितनी आ गई हमारी? स्पीड आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने कैसे स्पीड को निकालना? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो हमें स्पीड मिला। इतना समझ आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम होता क्या है? तो किसी भी एक्टिविटी को या किसी जर्नी को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लगता है उसी को हम टाइम कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मुझे कुछ दूरी जानी है और मेरी स्पीड इतनी है, तो मुझे टाइम कितना लगा। तो चलिए हम न्यूमेरिकल लगाकर सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारी स्पीड यही 120 किलोमीटर है, हमारी जो स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर है पर आवर। तो हम कहते हैं टाइम होता क्या है। टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर लेंगे। तो डिस्टेंस हमें दिया है 120 किलोमीटर, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो आता है 2 आवर। तो हम कह सकते हैं हमारी जो टाइम है वो 2 आवर है। टाइम कैसे निकला? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किए तो हमारा टाइम निकला। हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, टाइम के बारे में पढ़ा। अब हम चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ स्पीड से जा रहे हैं, कुछ टाइम हमें लग रहा है, तो हमें ये तो पता रहना चाहिए कि हमने कितना डिस्टेंस गया। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा? स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ न्यूमेरिकल के माध्यम से। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। मैं कहता हूँ मुझे टाइम जो लग रहा है 3 आवर लग रहा है। तो मेरा डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस कैसे आ रहा है। स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 3 आवर। तो ये हमारा आ गया 180 किलोमीटर। कितना आ गया? 180 किलोमीटर। हमने पढ़ा स्पीड के बारे में, हमने पढ़ा टाइम के बारे में, हमने पढ़ा डिफरेंस के बारे में। तो चलिए इसका छोटा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देते हैं कैसे क्या निकलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा क्या है हमने? स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर लेंगे। डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है। उसी तरीके से टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर लेंगे तो हमें टाइम निकलेगा। अब देखिए दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम में अगर हम करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगा। दोस्तों हमारे एक ट्रायंगल मेथड यहाँ पे दिया है। अगर हम सबसे पहले डी लिख दें, एक लाइन ऐसे ड्रा करें, ऊपर वाली पार्ट में डी लिखें और नीचे वाली पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो हम एक में लिखेंगे एफ और एक में लिखेंगे टी। वेयर हमें यहाँ डी बताएगा डिस्टेंस, एफ बताएगा स्पीड और टी बताएगा टाइम। तो दोस्तों देखिए अगर हमें स्पीड निकालनी है, तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से हमें अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम का ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोस्तों इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए हम इसे कन्वर्जन पे जाते हैं। जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड में हम जा रहे हैं, हो सकता है हमें किलोमीटर पर आवर में पूछे, हो सकता है किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया क्या है? किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में जब करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ 72 किलोमीटर पर आवर है, मुझे इसे मीटर पर सेकंड में करना है। तो कैसे करेंगे? इस 72 का मल्टीप्लाई हम
5/18 से कर लेंगे तो हमें मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड आ जाएगी। तो देखिए अगर हम 18 से अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं तो हमें 4 आता है, 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड आ जाता है। एक क्वेश्चन और लेके करते हैं हम, जैसे कि दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, हमें इसे भी मीटर पर सेकंड में करना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 108 को 5/18 से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई सॉरी। तो यहाँ देखिए अगर हम इस 108 को 18 से करें तो यहाँ हमें कितना आएगा, 6 बार में जाएगा, और मैं 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या सीखा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो हम 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इतना। अब हमें अगर मैं पढ़ना चाहते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो कैसे हम करेंगे, चलिए ये भी आप लोगों को बताते हैं। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं 72 किलोमीटर पर आवर है, एग्जांपल आप लोगों को देखो मीटर पर सेकंड में करना है तो कैसे करेंगे, 72 इंटू 5/18, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 4, यह आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड को हमें करना है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इस 60 का मल्टीप्लाई हम 18/5 से करेंगे। अब यहाँ दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस 16 को हम 5 से काटेंगे तो यहाँ 12 आएगा। अब इस 12 का मल्टीप्लाई हम 18 में करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 12 8 96, 96 का 6 आ गया, 9 आया कैरी। अब देखिए 12 1 12, अब 12 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमें 21। तो हम कह सकते हैं 216 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आ गया। हमने क्या सीखा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं हम, 30 मीटर पर सेकंड। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। 30 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 18/5 से, इसको काटेंगे, यहाँ आएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो आ जाएगा हमें 108 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ आ गया होगा दोस्तों। हमने पढ़ा स्पीड डिफरेंस टाइम, हमने यूनिट्स और इसके कन्वर्जन को पढ़ा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है कैसे है, हमने आप लोगों को बताया। चलिए हम इसके कुछ स्टेप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, कि मैं कहता हूँ डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर और हमें टाइम दिया है 40 मिनट। तो हमारी डिस्टेंस क्या है, हमने फार्मूला तो बता दिया है, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करेंगे। तो देखिए हमारी स्पीड दिया 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टाइम दिया 40 मिनट्स दिया है। तो 40 मिनट्स दिया तो मिनट्स को हम लोग आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ देखिए 60 से 60 कट गया, आ गया हमारा 14 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा स्पीड डिफरेंस टाइम के बारे में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, फिर हमने उसके यूनिट्स और कन्वर्जन के बारे में पढ़ा। हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करना है, किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे करना है। तो चलिए हम उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने हेडिंग क्या डाला है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो हम चली गई कुल दूरी को, मतलब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाता है। जैसे कि मैं क्या कहता हूँ, मैं पहले 1 घंटे में मैं 30 किलोमीटर गया, अगले 1 घंटे में मैं 20 किलोमीटर गया, फिर उसके अगले 1 घंटे में मैं 30 किलोमीटर गया। तो मतलब मैंने कुछ दूरी तय की जितना मैंने बताया। जैसे मैंने क्या कहा, पहले आवर में मैं 30 किलोमीटर गया, सेकेंड आवर में मैं 20 किलोमीटर गया, थर्ड आवर में मैं क्या कहता हूँ 10 किलोमीटर गया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एवरेज स्पीड क्या है। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या रहा है स्पीड, 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया, तो मैं कह सकता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ।
फिर मैंने क्या कहा, सेकंड आवर में मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब अगला जो 1 घंटा मैं लेता हूँ उसमें 20 किलोमीटर ही दूर जा पाता हूँ। जहां मैं पहले घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा था 1 घंटे में, वहीं मैं अगला जब 1 घंटा जाता हूँ तो मुझे फिर से 20 किलोमीटर जा पाता हूँ। फिर जब अगला अगला जब मैं डिफरेंस अगला जब मैं तीसरा घंटा में स्टार्ट करता हूँ तो मुझे फिर 10 किलोमीटर में जा पाता हूँ। तो मुझे पता करना मेरा एवरेज स्पीड है क्या। तो यहाँ तो मैंने टोटल 3 आवर ली और मैं कह सकता हूँ कि टोटल डिफरेंस कितना मैंने लिया, 50-60 किलोमीटर मैंने गया और मैं कह रहा हूँ मुझे 3 घंटे लगे। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा एवरेज आया वो हर घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा मेरा एवरेज स्पीड। चलिए हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए पर्सन ट्रेवल्स एट फर्स्ट 60 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहला घंटा जो है 60 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एंड नेक्स्ट 120 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। और अगला जो 120 किलोमीटर का दूरी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, मैं एफ लिख देता हूँ एवरेज स्पीड को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस क्या दिया है, पहले आवर में गया 60 किलोमीटर, अगली नेक्स्ट आवर में गया 120 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं 60 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया। डिवाइड कर लेंगे टाइम से, टोटल टाइम, मैंने क्या बताया टाइम निकलता कैसे है, डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करें तो हमें टाइम मिलता है। तो देखिए हमारा डिस्टेंस क्या दिया, पहला जो 60 किलोमीटर गया है वो 30 किलोमीटर पर आवर से गया है, 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 120 किलोमीटर जो गया वो 60 किलोमीटर पर आवर से गया है। तो हम लिख सकते हैं 60। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यही पे ध्यान देखिए, 60 और 120 हमारा 180 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको यहाँ डिवाइड करते हैं, ये आ गया हमारा 2 और ये आ गया हमारा 2, टोटल आ गया हमारा 4 आवर। देखो टोटल डिस्टेंस आ गया, नीचे टोटल टाइम आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड आता है। दोस्तों आप लोगों को समझ आया एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ सॉल्व किया क्वेश्चन को। आइए अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में, इसको इरेज कर देते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में, इसको इरेज कर देते हैं।